नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत ही प्रचलित बुक के बारे में बात करेंगे। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो इस बुक को जरूर पढ़ें। इस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। सोचो और अमीर हो जाओ। इसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। इस बुक का सारा वर्णन एक छोटे से वीडियो में करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इस बुक के वर्णित पहले सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। इस बुक का पहला सिद्धांत है इच्छा, डिजायर। कहते हैं सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु इच्छा ही होती है। एक कहानी है, एक मशहूर वैज्ञानिक थॉमस ए एडिसन के बिजनेस पार्टनर हुए एडविन सी वार्न्स की। वह एक बहुत गरीब आदमी थे। उनके मन में एक विचार आया, क्यों ना थॉमस ए एडिसन का व्यापारिक सहयोगी बना जाए। उस समय यह विचार आम विचार की ही तरह था। वार्न्स ने इस विचार को, इस इच्छा को धधकती हुई इच्छा में बदला और इच्छा किया कि क्यों ना उनसे मिलकर यह काम को किया जाए। परंतु उनके सामने दो समस्या थी। एक, वह थॉमस ए एडिसन को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे, और दूसरा, उनके पास पहुंचने के लिए इनके पास किराया तक का पैसा नहीं था। अगर यह समस्या किसी और के समकक्ष होती तो यह इच्छा इच्छा ही रह जाती, ये यहीं खत्म हो जाती। मगर वार्न्स ने ऐसा नहीं किया। वह मालगाड़ी में बैठकर ऑरेंज, न्यू जर्सी, जो अमेरिका में है, वहां पहुंच गए। जैसे ही वह मालगाड़ी के डिब्बे से उतरे, भले ही उस समय भिखमंगे की तरह दिखाई देते हो सकते हैं, मगर उनके विचार एक राजा के जैसे थे। वार्न्स श्री एडिसन के कार्यालय पहुंचे और अपने जीवन के जुनून का उपयोग के लिए एक अवसर देने के लिए आग्रह किया, अनुरोध किया। उन्हें एक छोटे से कर्मचारी के रूप में काम मिल गया। वह कुछ सालों तक वहां काम करते रहे। एक बार श्री एडिसन ने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया और कहा कि इसे बेचना है। उनके सारे कर्मचारियों ने कहा कि यह मशीन नहीं बिक सकती, यह इम्पॉसिबल है, इसे नहीं बेचा जा सकता। मगर वार्न्स ने कहा कि मैं इस मशीन को बेचूंगा, मैं इस काम को करूंगा। वार्न्स ने इस मशीन को बहुतायत में बेचा और इस मशीन को सबसे ज्यादा बिकने वाली मशीनों में गिनती हुई। कुछ साल बाद एडविन सी वार्न्स एक बार फिर श्री एडिसन के सामने उसी कार्यालय में खड़े थे जहां पहली बार उन्होंने आविष्कारक से मुलाकात की। मगर इस बार उनकी इच्छा, उनका डिजायर वास्तविकता में बदल चुका था। वह एडिसन के साथ व्यापार में थे। वार्न्स सफल रहे क्योंकि उन्होंने एक सुनिश्चित लक्ष्य चुना। अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा इच्छा शक्ति, अपने सारे प्रयास, अपना सब कुछ उस लक्ष्य के पीछे लगा दिया। वार्न्स ने ऐसा नहीं कहा कि मैं कुछ महीनों तक काम करूंगा, अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं मिलता तो मैं छोड़ दूंगा और कहीं नौकरी ढूंढ लूंगा। वार्न्स ने कहा, मैं कहीं भी शुरू कर दूंगा, मैं कुछ भी करूंगा जो मुझे एडिसन करने के लिए कहेंगे, लेकिन अंत से पहले मैं उनका साझेदार बन जाऊंगा। वार्न्स ने कहा कि इस दुनिया में बस एक ही चीज जिसे पाना मैंने निर्धारित किया है, वो है थॉमस ए एडिसन का व्यापारिक सहयोग, उनका बिजनेस पार्टनर। मैं अपने वापस लौटने के सभी विकल्प, सभी पुलों को जला दूंगा और अपने भविष्य को, मैं जो चाहता हूं उसे पाने के लिए अपनी क्षमता को दांव पर लगा दूंगा। इस तरह वह अपनी इच्छा शक्ति को वास्तविकता में बदले और खूब सारा पैसा कमाए। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, तो आप भी इस इच्छा शक्ति को जीवन में लागू करके उसे धधकती इच्छा, उसे बर्निंग डिजायर में बदल कर आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। थैंक यू।